प्यारे मित्रों, आज हम एक चमत्कारी दिव्य महा औषधि हमारे ग्रंथ में जो वर्ण बताए गए हैं कि इस औषधि के बारे से हमारे ऋषि मुनियों ने इसका उपयोग कर हमें जो बताए हैं। आइए हम उस दिव्य महा औषधि के बारे से हम आप लोगों को बताते हैं, जिसे हम खुद उपयोग करके और दूसरों को करा के दिखे हैं कि बहुत ही चमत्कारी गुण पाए गए हैं। आइए हम उस औषधि के बारे से जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप लोगों को ये औषधि क्या है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम अपने इस औषधि के बारे से बताने जा रहे हैं। देखिए, ये औषधि इसे कहते हैं जायफल। इसे कहते हैं जायफल। इस जायफल के इस उपयोग से हमारे विश्व प्रकार की रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाते हैं। ऐसी दिव्य महा औषधि जायफल के बारे से आज हम बताने जा रहे हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत ही बताए गए हैं और इसे आप लोग जरूर यूज कीजिए और अपने विश्व प्रकार की बीमारी है उसे दूर कीजिए। आइए हम इसे बारे से बताने जा रहे हैं। जैसे हमारे सिर में दर्द हो जाते हैं और हमें गर्मी से महसूस होते हैं, चक्कर आने लगते हैं और हमें कुछ नहीं अच्छा लगता, तो उस समय हमने इसका जो आप लोग इसका लेप कर अगर घिस कर इसका लेप करेंगे और मस्तक में लगाएंगे और आधा ग्राम इसको पानी के साथ अगर आप लेंगे तो आपका सिर दर्द, चक्कर लगना, अच्छा नहीं लगना, ये सब ठीक हो जाते हैं। और हमें याददाश्त की अगर कमी है, हमें बेचैनी है, उसके लिए भी ये बहुत ही उत्तम है। और नींद सबसे ज़्यादा हमारी ये जायफल नींद के लिए बहुत ही उत्तम औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग आप लोग अगर तनाव, चिंता किसी कारण से आप नींद नहीं आ रहे हैं तो इस जायफल का आधा ग्राम लेकर आप गर्म दूध के साथ या आप जैसे भी हो ठंडे के दूध के साथ लें और इसे रात को लेते आधा ग्राम और लेकर आप सो जाएं तो देखेंगे कि आपको जल्द से जल्द नींद आने लगते हैं, क्योंकि नींद के लिए भी बेहतरीन दवाई है। इसकी तासीर गर्म तासीर है और इसका वात और कफ के लिए उपयोग आयुर्वेद में बताए गए हैं। इसका उपयोग हमारे खांसी, श्वास रोग, जुकाम, गले में कोई प्रकार की संक्रमण, उसके लिए अद्भुत औषधि माने गए हैं। इसको आप आधा ग्राम तक, जैसे ये छोटे बच्चे को भी यूज किए जाते हैं। इसे 1 ग्राम को 5 खुराक के लगभग आप बनाकर छोटे बच्चे को भी खिला सकते हैं। इसे हमारे पूर्वजों ने इसका उपयोग बहुत ही उपयोग बताए हैं कि इसे घिस कर अगर छोटे बच्चे को अगर चटा दिए जाए, खांसी, सर्दी, जुकाम है तो बिल्कुल वो ठीक हो जाते हैं। पुराने हमारे जो पूर्वजों थे बताए थे कि इसका अगर घिस कर नाभि में अगर लेप करते हैं छोटे बच्चे के तो अगर दस्त लग रहा है वो रुक जाते हैं और जो दस्त नहीं खुल रहे हैं वो दस्त खुलने लगते हैं। ऐसे इस चमत्कारी औषधि को छोटे बच्चे के लिए बताए थे और हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथ में लिखा भी है कि इसका उपयोग अगर आप लोग अगर दस्त अधिक लग रहा है तो आप इसका उपयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये ग्राही भी हैं। ग्राही मतलब ये रोकने वाला भी है। हालाँकि ये गैर प्राकृतिक है, लेकिन ये रोकते हैं। दस्त को रोकने की इसमें क्षमता है और दस्त को जिसका कब्ज़ है, उसे साफ़ करने के लिए भी इसका यूज़ किए जाते हैं। आइए हम कुछ और बताते हैं, जैसे कि लिए शुगर है, जिसे मधुमेह कहते हैं, उसके लिए बहुत ही उत्तम है ये और हमारे पाचन क्रिया के लिए तो
ये बहुत ही औषधि के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पेट में गैस बनना, भूख ना लगना, पेट भारी-भारी से लगना, खाया पिए का मन ना लगना, इसके लिए ये बहुत ही अति उत्तम है। जैसे अग्नि मंद हो जाते हैं, अग्नि मंद हो जाने से हमारी पाचक क्रिया नहीं होते और हमारे खाने की इच्छा नहीं होती और हमारे अग्नि की वजह से मंद होने से भूख की मात्रा कम हो जाते हैं। उसे ये भूख को बढ़ा देते हैं क्योंकि ये वात और पित्त अग्निवर्धक हैं ये। अग्नि को बढ़ाते हैं अर्थात पित्त को बढ़ाते हैं ये। और ये पित्त जिसके पित्त अधिक है, जिसके पेट में जलन है, शरीर में जलन है और अनेकों प्रकार की अगर किसी न किसी प्रकार से उसके शरीर में जलन है, तो इसका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में करे या फिर ना करे, ज़्यादा अच्छा रहता है। और हमारे हाथ, पैर में दर्द है और किसी कारण से हमारे शरीर में कमजोरी है, उसके लिए भी बहुत उत्तम है। ये हमारे हाथ पैर दर्द को भी ठीक करता है क्योंकि इसमें रसायन तत्व के बारे से आप लोग बताते हैं कि इसमें कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सल्फेट है, ये फाइबर बहुत ज़्यादा है इसमें। और बी कॉम्प्लेक्स की B2, B12, B6, B1 ये सब पाए गए हैं इसमें। और इसी कारण हमारे हाथ पैर की झुनझुनाहट है, जोड़ों का दर्द है, खून में यानी कि रक्त संचार में कमी है, उसको पूरा ये दूर कर देते हैं, रक्त संचार बढ़ा देते हैं और खून की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं। और हमारे जोड़ों-जोड़ों में जो दर्द है, जैसे कैल्शियम की कमी हो जाते हैं, उसे बिल्कुल ये धीरे-धीरे ठीक कर देते हैं। इसके दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी माने गए हैं। इसके दर्द के लिए जैसे आप इस जायफल का अगर घिस कर आप उस जगह पानी में घिस लीजिए और उस जगह जिस जगह दर्द कर रहा है उसे ऊपर से लेप कर दीजिए, तो देखेंगे कि आपके दर्द बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जायफल का तेल भी आते हैं, इसे तेल जायफल तेल के नाम से भी जाने जाते हैं, उसे तेल आते हैं। आप इसका तेल भी को उपयोग कर सकते हैं। वो तेल खाने के लिए और लगाने के लिए दोनों उपयोग आते हैं। इसका उपयोग आप तेल को भी कर सकते हैं। इसके जैसे कि आप लोगों को जैसे पेट में कब्ज है तो उसको आप इसे गर्म पानी के साथ लेंगे तो देखेंगे कि आपकी कब्ज यानी कि दस्त साफ नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ये क्योंकि ये पाचक क्रिया को बढ़ाने वाले हैं। इसका उपयोग हमारे आयुर्वेद में इस औषधि का बहुत ही उत्तम बताए गए हैं। इसका अगर आप हमारे मुंह में अगर छाला पड़ गया है, उसको ये ठीक कर देता है। मुंह में अगर स्वाद नहीं आता, मुंह में एकदम से मुंह का जो दुर्गंध आता है जैसे मसूड़े में मुंह में एकदम से, उसको ये ठीक कर देते हैं क्योंकि ये इसका खुशबू बहुत ही उत्तम औषधि है क्योंकि इसे हमारे खाने में मसाले के रूप में खुशबू के लिए बहुत ही उपयोग किए जाते हैं। आप लोग इसे किचन में ज़रूर उपयोग करते होंगे मसाले के रूप में, इसका उपयोग अति ही बताए गए हैं। जैसे कि हमने बताया है कि इसका उपयोग मुँह के स्वाद को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही उत्तम औषधि माने गए हैं। अगर हमारे किसी कारण से अगर हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, उस जगह आप इसका लेप कर सकते हैं और इसे उम्र के हिसाब से 125 एमजी से आप 500 एमजी तक के आप इसका खिला सकते हैं। जैसे कि आप 1 ग्राम को 6 खुराक, 5 खुराक छोटे बच्चे से लेकर इसे आप खिला सकते हैं। अगर छोटे बच्चे को अगर खिलाना है, तो आप इसे थोड़ा-सा घिस कर या इसका चूर्ण को आप मधुरस के साथ में अगर खिलाएँगे, तो देखेंगे कि छोटे बच्चे के खाँसी, श्वास रोग, क जुकाम, निमोनिया यहाँ तक जिसे हम डब्बा बोलते हैं, उसको भी ये ठीक कर देते हैं। नाक बहना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना और दस्त होना, ये जायफल छोटे बच्चे के लिए बहुत ही अति ही
उत्तम बताए गए हैं। इसका उपयोग आप ज़रूर छोटे बच्चे इसको करें, क्योंकि ये कोई वैसे इस अगर शरीर में किसी कारण से थोड़े फुंसी या चर्म रोग हो गया है, तो आप इसको गर्म तासील का है तो इसका उपयोग ना करें। अगर गर्भवती है तो ना करें। इसका उपयोग बिना चिकित्सा के सलाह से के बिना ना करें, क्योंकि ये गर्भ प्रगति है और शरीर में अगर किसी कारण से गर्म है, जलन है, फोड़े फूंसी हैं और वो जैसे चकता बन गया है, एलर्जी हो गया है, तो आप बिना चिकित्सा के इसे यूज ना करें। और इसका उपयोग आप हमारे आयुर्वेद में तो और बहुत ही बताए गए हैं। इसका उपयोग आप कुछ ना कुछ रूप में करते ही होंगे, लेकिन हम आज ऐसी दिव्य औषधि के गुण के बारे से आप लोगों को बताए हैं। इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिए। ये हमारे शरीर की कमजोरी को बिल्कुल दूर कर देते हैं इसे, क्योंकि ये वीरवर्धक, कामवर्धक ये पुरुष के लिए बताए गए हैं और स्त्रियों के लिए भी ये बताया गया है